हमास के खिलाफ लड़ाई के 14वें दिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी, बोले दुश्मनों पर जोरदार प्रहार करेंगे। नेतन्याहू ने इस्राएली फौज के जवानों से की मुलाकात, उनकी हौसला अफजाई की, कहा कि अब जीत के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। गाजा में जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार इस्राएल रक्षा मंत्री ने जवानों को कहा गुड लक। गाजा पट्टी में इस्राएली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम, कई इमारतों को किया गया टारगेट। गुरुवार को गाजा पर इस्राएली हमले में एक चार सवा, एक बच्चे और एक महिला की मौत की खबर। हमास बोला दुनिया भर में कड़ी निंदा की जरूरत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, कहा हमास जैसे आतंकियों को जीतने नहीं दे सकते, जिम्मेदारियों के आगे राजनीति को नहीं आने देंगे। संबोधन में बाइडेन ने अहम बयान दिया, बोले यहूदी हो, मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म के लोग हो, नफरत का विरोध होना चाहिए। सऊदी अरब ने भी गाजा में नागरिकों की सुरक्षा पर दिया जोर। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से बातचीत में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बोले कि हमला जघन्य अपराध। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की बातचीत, भारत इस्राएल फिलिस्तीन पर पूरे पुराने रुख पर कायम है और गाजा के अस्पताल में मौत पर जताई संवेदना। इस्राएली ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक बोले कि हम हर वक्त इस्राएल के साथ हैं और इस जंग में हम चाहते हैं उनकी जीत हो। युद्ध में भारत के विदेश मंत्रालय का इस पर बयान कि हमने शुरू से इस्राएल पर आतंकी हमले का विरोध किया, गाजा में आम मानवीय क्षति के प्रति हमारी गहरी संवेदना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को बताया अपना दोस्त। मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं से कहा कि जब तक जीवित रहेंगे आपसे संबंध मेरा रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ की, बोले कि उन्होंने अपना बिहार से किया गया वादा किया पूरा। बिहार के नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि लालू के डर से नीतीश का यह बयान और उनके लिए बीजेपी के दरवाजे अब हमेशा के लिए है बंद। नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी की सफाई, नीतीश ने बीजेपी नेताओं से कही व्यक्तिगत रिश्ते की बात। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मोतिहारी में सही बोले, संबंध सबसे होता है। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची, 88 उम्मीदवारों के नाम। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने जारी किए थे 144 नाम, दूसरी सूची में 3 उम्मीदवार बदले गए। आज राजस्थान के दौसा जाएंगे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। वाटर सर्चिंग पायलट ने तैयारियों का लिया जायजा। गहलोत से नाराजगी की खबरों के बीच में सचिन पायलट बोले कि पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएगी कांग्रेस। गहलोत साहब और मेरे बीच में प्यार बन चुका है मिसाल। राजस्थान चुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस की सूची नहीं हुई है जारी, 1 से 2 दिनों में जारी हो सकती है सूची। तेलंगाना में कांग्रेस की विजय भीरी यात्रा, राहुल गांधी ने आज भी कई जगहों पर करनी है सभा। राहुल गांधी का केसीआर पर बड़ा आरोप, कहा कि चुनावों में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, एआईएमआईएम, बीआरएस सब साथ हैं। राहुल ने केसीआर को बताया देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, पूछा कि इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग की रेड क्यों नहीं होती। जेपी नड्डा के घर तेलंगाना बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जी किशन रेड्डी और संजय बांदी शामिल। अटारीबाग बॉर्डर पर भारत के सबसे ऊंचे तिरंगे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने और सीएम मान ने किया अनावरण, 418 फीट है ऊंचाई। मंडला में शिवराज सिंह चौहान ने की चुनावी सभा, प्रियंका गांधी बॉर्डर और कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम मोदी, अमित शाह और योगी समेत नितिन गडकरी करेंगे प्रचार। देश की पहली जनरल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का गाजियाबाद में उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी, नाम होगा नमो भारत। बीती रात गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों का लिया जायजा, उद्घाटन से पहले अधिकारियों से ली जानकारी। नमो भारत नाम पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, जयराम रमेश का ट्वीट, लिखा नमो स्टेडियम के बाद से नमो ट्रेन, आत्ममुग्धता की कोई सीमा नहीं। संसद में पैसे के बदले सवाल के मामले में बढ़ सकती है महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने टीएमसी सांसद को फायदा पहुंचाने का कबूलनामा किया। संसद की एथिक्स कमेटी को दर्शन हीरानंदानी ने शपथ पत्र दिया, महुआ मोइत्रा पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, निशिकांत दुबे के आरोपों को सांसद ने मानहानि का केस उस पर किया था दाखिल। आज शाम को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेता होंगे मौजूद। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया, 34 जिलों में होंगे कौशल केंद्र। 2024 चुनाव की तैयारी में जुटा एनसीपी, शरद पवार गुट, महाराष्ट्र में 15 सीटों को लेकर मंथन। शरद पवार की मुंबई में अहम बैठक, संबंधित क्षेत्रों में नेताओं के साथ चर्चा, तैयारियों पर की बात, सभी अभी 3 से 4 सीटों पर मंथन बाकी। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर का बयान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटाया जाए।
का पूरा इस्लाम कहीं ना कहीं आतंकवाद के साथ है और भारत के प्रधानमंत्री का निर्णय ये भारत सरकार का निर्णय है, ये देश का निर्णय होता है, ये किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, किसी पार्टी का निर्णय नहीं होता। अगर नरेंद्र दामोदर मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिकी राजदूत ने दिल्ली मेट्रो में की यात्रा, आरके पुरम से ओखला तक किया सफर, यात्रियों से की बात। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने दर्ज की लगातार चौथी जीत, पुणे में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने भारत को दिया था 257 रनों का लक्ष्य, 51 गेंद शेष रहते ही टीम इंडिया ने जीत लिया मैच। विराट कोहली ने छक्के के साथ पूरा किया अपना 48वां वनडे शतक, 103 रन बनाकर रहे नाबाद। शुभमन गिल ने खेले 53 रनों के पारी, रोहित के बल्ले से भी निकले ताबड़तोड़ 48 रन। 22 अक्टूबर को धर्मशाला में भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत, दोनों ही टीमों ने जीते हैं लगातार अपने 4 मैच। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी की रूप की आराधना में जुटे हैं भक्त। रांची में रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, परिवार के साथ की पूजा अर्चना।